अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ D3 8th एडिशन चैप्टर नंबर 2 क्वाड्रेटिक इक्वेशंस एंड ग्राफ एक्सरसाइज 2 क्वेश्चन नंबर 3 ABC इसका अपलोड हो चुका है। अब हम कर रहे हैं पार्ट DEF। ठीक है, देखते हैं इसमें कितने हम क्वेश्चंस कर सकते हैं। ठीक है, 6W² माइनस 29W प्लस 20 इक्वल्स टू 0। ठीक है, इस 6 को इस 20 से मल्टीप्लाई करवाएं, 6 2 ज़ा 12 और 0 का 0। ये 1 के टेबल में आता है, मुझे प्लस करके 29 चाहिए। ठीक है, 2 के टेबल में आता है 2 6 ज़ा 12, 3 के टेबल में आता है 3 4 ज़ा 12 और 4 के टेबल में भी आता है 4 3 ज़ा 12, 5 के टेबल में भी आता है 5 2 ज़ा 10 और 5 4 ज़ा 20। ठीक है, अब यही बस प्लस करके 29 आ रहा है ना, देखें 24 और 5 को प्लस करो तो 29 आ रहा है और मुझे प्लस करके मुझे बीच वाला नंबर ही चाहिए था। ठीक है, तो 6W² माइनस ब्रैकेट में लिखूँगा पहले बड़ी वैल्यू 24W और प्लस 5W। ठीक है, और प्लस का 20 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, 6W² ब्रैकेट ओपन करेंगे तो माइनस की वजह से साइन चेंज हो जाएंगे। ठीक है, अब आप इन दोनों में से और इन दोनों में से कॉमन निकालेंगे। ठीक है, तो 6 और 24 6 के टेबल में आते हैं और दोनों के पास W है। ठीक है, तो 6 और W² में से 6 और W चला गया तो सिर्फ W बचा और 6 के टेबल में 24 होता है, 6 4 ज़ा 24 और W आप ऑलरेडी कॉमन ले चुके हो। ठीक है, यहाँ से माइनस और 5 कॉमन ले लो। ठीक है, अब 5W में से जब 5 कॉमन चला गया तो सिर्फ W बचा और ये माइनस का हो जाएगा क्योंकि आपने ब्रैकेट से पहले माइनस का साइन लगाया, तो माइनस प्लस माइनस करना ज़रूरी है, ये माइनस प्लस माइनस हो जाएगा। ठीक है, और 5 के टेबल में 20 आता है 4 पर, 5 4 ज़ा 20। ठीक है, अब वाई W माइनस 4 कॉमन ले लें और 6W माइनस 5। ठीक है, 6W माइनस 5 इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब ये दो ब्रैकेट्स हैं, W माइनस 4 इक्वल्स टू 0 और 6W माइनस 5 इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो W माइनस 4 तो प्लस 4 हो जाएगा और यहाँ पर माइनस 5 प्लस 5 हो जाएगा और 6 जो मल्टीप्लाई कर रहा है वो यहाँ पर आकर डिवाइड करेगा। तो W के आंसर 2 आ रहे हैं हमारे पास, PCD के आंसर W एक आ रहा है 5/6 और एक आ रहा है 4। ठीक है, अच्छा ABCD हो गया। अब हम देखेंगे इसका E पार्ट। ठीक है, 1/3 ऑफ x² प्लस 2x माइनस 9 इक्वल्स टू 0। ठीक है, अच्छा पहले तो चलो मैं अगर उसी कॉन्सेप्ट से लेके चलता हूँ, इसको 1/3 को 9 से मल्टीप्लाई करवाना है। ठीक है, 1/3 को इस 9 से मल्टीप्लाई किया, 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9, तो आंसर क्या आ गया 3 और 3 के फैक्टर क्या होंगे 1 3 ज़ा 3 और 3 1 ज़ा 3। ठीक है, और माइनस करने पर 2 चाहिए तो 3 में से 1 माइनस करेंगे तो 2 आ जाएगा। ठीक है, तो 1/3 x² प्लस 3x में से माइनस 1x करेंगे तो 2x बच जाएगा, माइनस 9 इक्वल्स टू 0। ठीक है, ब्रैकेट ओपन करें, 1/3 x² प्लस 3x माइनस 1x माइनस 9 इक्वल्स टू 0। ठीक है, ओके अगर मैं कॉमन लेने की कोशिश करता हूँ इन दोनों में से और इन दोनों में से, तो यहाँ तो सिर्फ 1 आ जाएगा। ठीक है, x प्लस 9। ठीक है, क्योंकि कुछ भी कॉमन नहीं है तो सिर्फ 1 कॉमन लूँगा, लेकिन यहाँ से अगर मैं ज़बरदस्ती 1/3 और x को कॉमन लेता हूँ तो पहले वाले से 1/3 और x चला गया प्लस, अब यहाँ पर आपको 9 लिखना पड़ेगा। उसकी वजह क्या है कि जब आप इस 1/3 को 9 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 3 3 ज़ा 9 वापस वही नंबर आ जाएगा। ठीक है, अगर आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाएं 1/3 और 9 को मल्टीप्लाई करवाएं तो 3 ही वापस आ जाएगा। ठीक है, और हमारे पास इन दोनों ब्रैकेट्स का भी सेम आना ज़रूरी होता है। ठीक है, तो x प्लस 9 और 1/3 ऑफ x माइनस 1 हमारे दो फैक्टर बन गए। ठीक है, एक x प्लस 9 इज इक्वल्स टू 0 और दूसरा 1/3 ऑफ x माइनस 1 इक्वल्स टू 0। ठीक है,
तो प्लस के 9 की वजह से ये माइनस का 9 हो जाएगा, और ये माइनस का 1 वहाँ जाएगा तो पॉजिटिव 1 हो जाएगा, और जो डिवाइड में 3 है वो वहाँ जाकर मल्टीप्लाई कराएगा, ठीक है। तो -9 और 3 आंसर आ गया, ठीक है। -9 और 3। अच्छा, एक चीज़ और भी मैं आपको बता दूं यहाँ पर, अगर कोई टीचर किसी को कहता है कि इसका डिनोमिनेटर ख़त्म करें, तो डिनोमिनेटर ख़त्म करने के लिए इस पूरी इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा, ठीक है। तो क्या होगा, रिजल्ट आ जाएगा, ये डिनोमीटर ख़त्म हो जाएगा, 3 2 ज़ा 6 हो जाएगा और 3 9 ज़ा 27 इज इक्वल्स टू 0 हो जाएगा, ठीक है। तो अब आप इसको वैसे सॉल्व करेंगे जैसे मैंने करवाया है, ठीक है, तो भी ये वही आंसर देगा। लेकिन क्या प्रॉब्लम है, मुझे आपको फ्रैक्शन सिखाना ज़रूरी था, मैंने ज़रूरी समझा, तो मैंने कहा मैं आपको फ्रैक्शन सिखा देता हूँ, ठीक है। अच्छा, अब हम बात करते हैं इसका एफ़ पार्ट की, ठीक है। ओके, एफ़ पार्ट है इसका जनाब, क्या कह रहे हैं एफ़ पार्ट में, 9y स्क्वेयर प्लस 21y माइनस का 18 इक्वल्स टू 0। ओके, अब आपके ख्याल में आ रहा हो कि 9 को 18 से मल्टीप्लाई करवाएं, इतना बड़ा नंबर लेकर जाएं। चलो मैं आपको एक चीज़ समझाता हूँ। देखो 9, 21 और 18 कुछ सिमिलैरिटी फील हो रही है कि 9, 21 और 18 ये सब 3 के टेबल में आते हैं, ठीक है। तो कॉमन ले लें, 3 3 ज़ा 9 हो जाएगा, 3 7 ज़ा 21 हो जाएगा और 3 6 ज़ा 18 हो जाएगा इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब ये जो 3 मल्टीप्लाई कर रहा है इस पूरी ब्रैकेट से, ये 3 वहाँ जाएगा तो ये 0 से डिवाइड हो जाएगा, तो 0/3 0 हो जाएगा, ठीक है। और हमारे पास ये नंबर 3y स्क्वायर प्लस 7y माइनस 6 एज इट इज़ बचा, ठीक है। अब इस 3 को 6 से मल्टीप्लाई करवाएं तो 3 6 ज़ा 18। अब इसके फैक्टर बनाएं, ये हमारे पास 1 के टेबल में आता है, ये हमारे पास 2 के टेबल में आता है, ये हमारे पास 3 के टेबल में आता है, ये हमारे पास 6 के टेबल में आता है, ये हमारे पास 9 के टेबल में आता है, ठीक है। और मुझे माइनस करने पर 7 चाहिए, क्योंकि यहाँ माइनस का साइन है और यहाँ पर 7 है, तो माइनस करने पर 7 चाहिए। तो 9 में से 2 माइनस करेंगे तो 7 हो जाएगा, ठीक है। 3y स्क्वायर प्लस 9y माइनस का 2y माइनस का 6 इक्वल्स टू 0, ठीक है। इन दोनों में से और इन दोनों में से कॉमन ले लें, 3 और y कॉमन ले लें, तो पहले वाले में से 3 और y कॉमन ले लिया तो y बचा, और 3 के टेबल में 9 आता है 3 पर, 3 3 ज़ा 9 और y तो आप कॉमन ले ही चुके हो, -2 कॉमन ले लें। तो तीसरी वाली टर्म में से जब आपने 2 कॉमन ले लिया तो y बचा, और माइनस माइनस प्लस करना कोई मत भूलना प्लीज़, अगर आप माइनस कॉमन लेते हो तो बाहर अंदर साइन चेंज होगा, ठीक है। और 2 के टेबल में 6 आता है 3 पर, ठीक है। अब इन दोनों ब्रैकेट्स को कॉमन ले लो, y प्लस 3 कॉमन ले लिया तो ये दोनों बच गए, ठीक है। 3y माइनस 2 बचा इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब आप क्या करोगे, जब दोनों ब्रैकेट्स इक्वल टू 0 हो गई हैं तो वही वाली कंडीशन, अब इसके बाद तो आपके लिए चीज़ बहुत ज़्यादा आसान हो जानी चाहिए, ठीक है। +3 -3, ये -2 है तो वहाँ जाकर प्लस का 2 हो जाएगा, और जो 3 मल्टीप्लाई कर रहा है वहाँ जाकर डिवाइड करेगा, ठीक है। तो हमारे पास ABCDEF के जो आंसर आ रहे हैं वो आ रहा है, F में क्या है मेरे पास y है, ठीक है। y इज़ इक्वल्स टू, एक आंसर आ रहा है -3 और एक आ रहा है 2/3, ठीक है। और इसके साथ ही हमारी वीडियो ख़त्म होती है। बाकी जो क्वेश्चन हैं हम इसके D, E और F करवा दिए, बाकी क्वेश्चन हम इसके नेक्स्ट वीडियो में करवाएंगे। होप सो आपको समझाने में कामयाब रहा हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय चैनल। अल्लाह हाफिज़।